हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टॉप 45 एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में बराबर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो ऑप्शन रहे आपके एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की थी वो एओ ह्यूम ने की थी, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी 2000 में पूछा गया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में भी मिलेगा, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट के एग्जाम में भी मिलेगा। हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है इसके 1885, 86, 87, 1888। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीपीएससी, यूपी पीसीएससी, झारखंड पीसीएससी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये 1885 में हुई। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसके ऑप्शन है 52, 62, 72, 82। तो ध्यान रखिएगा प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसमें जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन? अभी मैंने बताया आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिस शॉर्ट में WC बनर्जी भी हम कहते हैं, ठीक है। 1885 में WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो देखिए, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, यह सही था, यह उद्देश्य में था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यह भी उद्देश्य था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, यह भी सही था। देखा जाए तो शिक्षित वर्ग ही नहीं, सबका सहमति लेना था। ऑप्शन सी जो है ये उद्देश्य नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो जिन्होंने स्थापना की थी वही पहला अधिवेशन का महासचिव था, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही थी तो उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। इसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। तो जो कांग्रेस की स्थापना के समय जो वाइसराय था, तो उस समय वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, सुब्रमण्यम अय्यर उपस्थित थे, जस्टिस रनाडे उपस्थित थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। इन्होंने सेकेंड वाले में उपस्थित रहते हैं, और जो उनकी अपनी पार्टी रहती है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसकी उसका जो विलय है सेकेंड अधिवेशन में, कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन में ये कांग्रेस में इसका विलय कर देते हैं। तो फर्स्ट में कौन सा अनुपस्थित है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ध्यान रखिएगा बाबू लोग, 4 अधिवेशन की अध्यक्षता आप याद रखिएगा। सबसे पहले का क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट। सेकंड था आपका या थे आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई ये सेकंड था। थर्ड थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चौथा थे आपके जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान से रख सकते हैं कि प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन जी थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, और प्रथम ईसाई जॉर्ज यूले। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे में जब पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए हुए थे। दादा भाई नौरोजी जो किए हुए थे कलकत्ता में। थर्ड बदरुद्दीन तैयब जी जिन्होंने किया हुआ था वो मद्रास में। और चौथा जो जॉर्ज यूले जी ने किया था वो किया हुआ था इलाहाबाद में।
चारों साइड भारत का एरिया को कवर किया गया था प्रथम 4 अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये था टोटल 33, और ये पूरा फैक्चुअल है, इसको तो याद ही रखिएगा आप। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन? ऑप्शन है सर डब्ल्यू वेंडरबर्न, बी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए जो समिति बनी थी 1889 में, उसके सभापति थे डब्ल्यू वेंडरबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो अभी हमने देखा हुआ था, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 3rd की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम तो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इन्हीं के समय में वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, गलत। प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट, ठीक है। तो भाई ऑप्शन ए जो है गलत है, तो केवल एक ये तो गलत हुआ है, इसमें भी ऑप्शन एक है, चलिए ये दो तो ऑप्शन छट गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सही है, तो ऑप्शन सही जो है केवल 2, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, ये एओह्यूम प्रथम के सचिव थे प्रथम अधिवेशन के, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो जॉर्ज यूले जो थे प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे, जो चौथे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, या इसमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, जो 1917 के अधिवेशन में बनी हुई थी, अध्यक्षता उन्होंने किया था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल नहीं हुए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये ऑप्शन ही गलत है, कि प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। इस आधार पे आप चाहिए तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, तो प्रथम हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, और सेकंड हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ भी है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब ऑप्शन 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो बिल्कुल ये भी सही है, और इसी समझौता को कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। 1916 का ऑप्शन ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। 27वां अधिवेशन जो है आपका बांकीपुर में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ध्यान रखिएगा, ये अधिवेशन है बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में जब लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और यही 1916 में ही आपको गरम दल और नरम दल में एकता हो जाती है। और नरम दल और गरम दल में जो विभाजन या कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, गलत। प्रथम महिला जो थी वो थी एनी बेसेंट। तो ऑप्शन ए तो आपका ऐसे ही गलत हुआ, तो ये ऐसे कट जाएगा, ये भी आपका कट गया, ठीक है, दो तो हट ही गया। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे, स्टेटमेंट दो सही है। चितरंजन दास है। एलन ऑक्टिवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ऑप्शन 3 भी आपका गलत है। प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो थे या यूरोपीय थे जॉर्ज ह्यूम, तो ऑप्शन 3 भी आपका गया। चौथा देख लेते हैं, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये ऑप्शन सही है, तो 2 और 4 आपका सही जवाब है। इसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन, अहमद, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यह स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जनसिद्ध अधिकार वाला स्टेटमेंट भी बहुत ही पॉपुलर। इसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, सबसे मेरी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। और ये ऑप्शन है जो स्टेटमेंट दिया था जॉर्ज हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन, पिंटो। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 का बंगाल विभाजन का कारक भी लॉर्ड कर्जन ही था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी में भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा और त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? राजा गोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की बात स्वतंत्रता के बाद ये की थी महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन के सहयोग हेतु चुना गया? ऑप्शन है बीजी तिलक, एनसी केलकर, सी आर दास, आर बी सेन। ध्यान रखिएगा कि एनजी केलकर और आर बी सेन को चुना गया था। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 2 और 4। कांग्रेस के अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो लॉर्ड इरविन, कराची 1931, लॉर्ड बिलिंगटन, बंबई 1915, लॉर्ड डफरिन 1885, लॉर्ड हार्डिंग 1916। ध्यान रखिएगा लॉर्ड बिलिंगटन ने जो गवर्नर जनरल था भारत का, उन्होंने बंबई के अधिवेशन में 1915 में शिरकत किया था। ऑप्शन है सही, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी के राघव चेरियार ने की? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। और इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। नागपुर अधिवेशन याद रखिएगा, चेरियार ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। क्या ये सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, रियासतों के लिए भी किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो हाँ, भाषाई आधार पर, क्योंकि 1947 में भारत का जो विभाजन है धर्म के आधार पर हुआ था, तो कांग्रेसी या उस समय की जो भी कमेटी थी वो भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहती थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? चितरंजन दास, बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। 1922 में गया चितरंजन दास गया में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी समय में स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1922 के ही समय में। सी आर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में? तो महात्मा गांधी। ये हमने पीछे भी देखा है महात्मा गांधी वाले टॉपिक में। निम्न में से नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो सबसे पहले 1924 में, समझते चलते हैं, 1924 में आपका महात्मा गांधी बने हुए थे। 1925 में जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी। तो आपका तो एक
4 ये पहले आता है। 1 4 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यही स्टेटमेंट आपका सही है। और इसके बाद बने थे जवाहरलाल नेहरू 1929 में, और इसके बाद 30-31 में बने थे वल्लभ भाई पटेल, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार और अंतिम बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1924 का अधिवेशन बहुत ही फेमस है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह है बेलगांव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 में अध्यक्ष है और स्थान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें जो पता है वो देखिए, सरोजिनी नायडू 1925, तो भैया लगा दीजिए बी का 3, 1925 कानपुर। अगर और भी पता है आपको तो लगाइए, नहीं पता है तो उससे से चलिए। तो B3 कहाँ है भाई? बी ये है, B3 एक ये रहा और एक ये रहा, या तो यही सही जवाब है या ये सही जवाब है। इन दोनों को तो भैया आप छाड़ दीजिए, ठीक है। अब दूसरा पकड़िए। अब दूसरा आपको कौन कौन याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए अबुल कलाम आजाद है, जो लगातार आजादी से पहले 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो अबुल कलाम आजाद जो है 1940 में बने। ए का है 4, तो देख लीजिए ए का 4 का है, ए का 4 ये रहा, और कोई है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ये रहा। तो मोतीलाल नेहरू जो बने हुए थे वो अमृतसर में बने हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जो है बॉम्बे में बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल बताया था? ये अधिवेशन था लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। ये लखनऊ के अधिवेशन में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और त्रिपुरा में भी 1937 में यह अध्यक्ष चुने गए थे। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अभी हमने बात किया हुआ था कुछ देर पहले, अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो ये थे अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय स्वतंत्रता मिली उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1896 में हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1905 में हुआ, या 1911 के अधिवेशन में, या 1919 के अधिवेशन। 1911 के अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अंतिम 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती। 1919 अंतिम था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि और कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।